नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है कृषि मंत्रा प्रोग्राम में। बहुत समय बाद आपके पास आया, लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया। प्याज का इस समय प्रतिरोपण हो रहा है, मतलब रोप से खेतों में लगा रहे हैं या फिर लगाने की तैयारी में है। तो इस समय किन विशेष बातों का ध्यान दें और कौन सी बीमारियां आ रही हैं और उनके लिए क्या इलाज है, इसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं। ये प्याज का रोप है और ट्रांसप्लांट हो चुका है और इसको 20 दिन हुए हैं। अब ये 20 दिन की कंडीशन में जब इतनी तेज़ धूप है और शाम को पानी का माहौल था, बादल भी थे, तो जब बादल और साथ में उसमें उमस भी रहती है तो काफ़ी बीमारियां, टोनियां जलने से लेके और उसकी ग्रोथ तक सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इस समय इस पे इल्ली है और मच्छरों का भी अटैक है, तो दोनों काम अगर एक साथ करने हो तो अपना ये है लेम्डासाइलोथ्रिन प्लस थाइमेथोक्साम। ये अलीका के टेक्निकल में भी आता है और ये एडवांस कंपनी का नेक्टियो है, सपेक्स का हिट लिस्ट आता है, अलग अलग कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो लेम्डा प्लस साइलोथ्रिन प्लस थाइमेथोक्साम का कॉम्बो वाला एक टेक्निकल ले लो इस पे स्प्रे करने के लिए। और दूसरा जो है वो सबसे ज़रूरी स्प्रे है, इस पर बिलिडामाइसिन, किसी भी कंपनी का 3% वाला बिलिडामाइसिन का स्प्रे करें। इस पे वो तो मच्छर और इल्लियों को कंट्रोल करता है, और बिलिडामाइसिन जो विषाणु होते हैं जो हमें दिखते नहीं, लेकिन प्याज कहीं से ना कहीं से ख़राब हो रही होती है, उस पर धब्बे आ रहे होते हैं, उस पर बिलिडामाइसिन। और इस समय उमस का जब माहौल रहता है, जब टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता, दिन भर मौसम बदलता है, उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर कोई चिपकू से भी ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है अगर उसको मिलाना है स्प्रे में, वो है आपका एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक में बिलिडामाइसिन सबसे सस्ता आता है और सबसे टिकाऊ प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, हम एक प्रोडक्ट की और बात करेंगे जो कि इस समय जैसे अभी टेम्परेचर है और इस पर अभी खाद देना है, और खाद देने के साथ 2-3 दिनों में जब विषाणुओं का अटैक होता है, बैक्टीरिया का अटैक होता है, खाद में की मिठास जब आती है, तो उस समय फंगस का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। और फंगस के अटैक में जो अपना बेसिक है, ये है अपना मेटलैक्जिन 8% और मैंकोजेब 64%। ये रेडोमिल गोल्ड में भी आता है, एडवांस की बुलेट में आता है, और बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन आप इसके मतलब 8 और 64 के उसमें कामों में जो भी प्रोडक्ट आए मेटलैक्जिन और मैंकोजेब के साथ, आप उसका मिला के स्प्रे करें। उससे भी फसल में 15 से 20 दिन तक प्रोडक्ट बेस जो इस पे फंगस के लिए आता है, वो उसको राहत देता है और फंगस को आने से एकदम रोक देता है। आपकी फसल इस समय जब आपने कैसे किशोरावस्था में होती है तो अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है और नीचे की बैठक शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों, एक और प्रोडक्ट है जो आपके लिए नया होगा या आपने कभी ना कभी यूज किया होगा, ये है सिलिका। लेकिन सिलिका 2-3 प्रकार के होते हैं। एक जो खाद के रूप में होता है, दूसरा जो स्प्रे में हम यूज करते हैं वो मोनो सिलिका होता है, लेकिन हम इस समय रिकमेंड करते हैं आर्थो सिलिका। आर्थो सिलिका आपकी तंत्रिका तंत्र को बहुत मजबूत करता है, तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, उस पर क्लोरोफिल भरता है। और क्लोरोफिल की मात्रा में जब अपने पत्तों पे देखें, या तो आप प्याज की पोगे पे देख सकते हैं, प्याज के तने पे देख सकते हैं, इसके अलावा किसी भी फसल में जब आप इस पे करते हैं तो पत्तों पे, तो उनकी मोटाई को बढ़ा देता है। तो रस चूसक कीटों का अटैक नहीं होता, विषाणु उस पर संरक्षित नहीं हो पाते। साथ ही साथ जो ये परिवहन का काम करता है, खाद के परिवहन का काम, खाद आपके जड़ों में है, ये क्लोरोफिल में मात्रा जो सूर्य की रोशनी से क्लोरोफिल बना रहा है पौधा, उन सब चीज़ों को काम्बो बना के ये आपके पौधे को खिलाता है। तो इसका उपयोग भी इस समय बहुत ज़रूरी है। मौसम की प्रतिकूलता को बनाता है, अधिक बारिश अधिक धूप दोनों को सहन शक्ति देता है, और साथ में आपके टॉनिक का भी काम करता है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं, और अभी नियरेस्ट आपको कौन सी जानकारी चाहिए उसके बारे में भी आप बताएं। जय हिंद, जय किसान।